સાતમા પ્રશ્ન જો है हमारे क्यारे भेंट धरवी જોઈએ ने કેટલી भेंट धरवी જોઈએ, हमें कब भेंट धरनी चाहिए और कितनी भेंट धरनी चाहिए। क्यारे भेंट धरवी જોઈએ, सिंपल, જ્યારે भेंट करो ने त्यारे भेंट धरो। भेंट माने मिलना, जब हम मिलें, वो कीर्तन है ना, वो मैं पंक्ति भूल गया, गिरधर मिले सोई दिन नीको, क्या क्या है वो, अभी वो ध्यान नहीं अभी आ रहा है, क्या क्या है वो ध्यान में है। तो वो जब भी भेंट हो उत्तम है, और वो भेंट की स्मृति स्वरूप हमने पूरा कॉम्पनसेट किया कि भाई ये रोकड़ा भेंट है, क्योंकि वो ट्रेंड है, ऑनगोइंग ट्रेंड है, हम नहीं लाए हैं, सामाजिक तंत्र लाया है वो ट्रेंड। तो हमें कब भेंट धरनी चाहिए, जब हम भेंट करें तब हम भेंट धरें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। અને કેટલી भेंट धरवी જોઈએ, कितनी भेंट हमको धरनी चाहिए, उतनी भेंट धरनी चाहिए जिससे हमारा मन आपके चरणारविंद में लग जाए। वस्तु से मन लगेगा ऐसा नहीं है, ये बात हमेशा रखना ध्यान में। मैंने ऐसा नहीं कहा कि वस्तु से लगेगा मन आपका, नहीं, वस्तु से मन लगेगा नहीं आपका, लेकिन आपका मन अगर लगा हुआ है तो आप वस्तु धरोगे भेंट। ये महत्व की बात है। आपका मन लगा हुआ है ना तो आप वस्तु धर सकोगे, आप भेंट। देखो, आप कभी भी किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हो तो पूछते हो आप उसको, कितनी भेंट लाऊं, क्या भेंट लाऊं, कितने की लाऊं गिफ्ट। अरे वो कहेगा आदमी है क्या है ये। अच्छा, आपने उसको कुछ नहीं दिया, आपने उसको एक लिफाफा दिया, उसमें पैसे दिए होंगे कुछ अपने, तो भी आप पूछते हो उसको, लिफाफा है मेरा, कितना दूं, कभी नहीं पूछते हो। अच्छा, आपका स्नेह कितना है उसके ऊपर, उतनी आप भेंट उसको दोगे। रक्षाबंधन आ रही है अभी, भाई अपनी बहन को भेंट क्या दें, ये बहन समझाएंगे उनको, नहीं। रक्षाबंधन के दूसरे दिन बहन आपस में बातें करेंगे। वो 2010 में જ્યારે બા હતા ને, બા ત્યારે રક્ષાબંધન પર આટલું મળતું હતું, અને હવે 2024 આપણું તો ભાડું એ ન નીકળ્યું। रक्षाबंधन के दिन वो बात नहीं होती, वो दूसरे दिन बात होती है। तो वो विवेक भाई का है, बहन वहां पे मांगती नहीं है। उसका कारण क्या है, क्योंकि वो भाई है ना, उससे स्नेह है, संबंध है। ऐसा ही शिष्य का गुरु से संबंध है। भाई को ये मालूम होना चाहिए कि बहन को चाहिए क्या, ऐसे ही शिष्य को ये मालूम होना चाहिए, अनिवार्य है कि उसको गुरु को वो धरे क्या। कभी शिष्य गुरु को यह समझाता नहीं है कि मुझे कितना ज्ञान दो। ऐसे ही शिष्य को ही अपने स्वविवेक से समझना होगा कि उसको कितनी भेंट धरनी चाहिए। अगर याद न रहे, विवेक न आए, तो अपनी बहनों की बातें सुन लेना, रक्षाबंधन के दूसरे दिन समझ में आ जाएगा। कईयों ने तो सीख लिया है सेलिब्रेशन, वो क्या आता है, वो चॉकलेट का डिब्बा आता है, ले 500 रुपया नो डब्बो, अरे भाई इसका क्या करेंगे यार, क्या कितना खाएंगे उसको, कितना खाएंगे। मैंने तेरे को गिफ्ट दिया, अरे तो कुछ चांदी देता, सोना देता। सेलिब्रेशन, क्या सेलिब्रेशन। उसको खाने के बाद में अगर वो तुम्हारा सारा सेलिब्रेशन तुम्हारी बहन ने खा लिया, हॉस्पिटलाइजेशन, तो कितनी भेंट है ना धरनी, क्योंकि वो भेंट है, इसलिए वो आपके स्व विवेक पर है।
आपके स्नेह पर है। और सेलिब्रेशन है ना करना या हॉस्पिटलाइजेशन, वो आपके विवेक पर है। विवेक अगर नहीं रहा तो सेलिब्रेशन नहीं होगा, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा। इस बात को रखना ध्यान में हमेशा। कितनी भेंट धरनी, बच्चे को क्या चाहिएगा माता को मालूम होता है। ऐसे ही थोड़े वर्षों के बाद में माँ को ये उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा समझ जाए कि मुझे क्या चाहिए। तो वही शिष्य में वो विवेक होना चाहिए कि उसको यह मालूम हो कि मेरे गुरु को क्या चाहिए, मेरे गुरु के लिए मैं कर क्या सकता हूँ, वो उसको मालूम होना चाहिए।